मैं आप सबको तहे दिल से आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और जिस तन्मयता से, जिस मेहनत से आप लोगों ने ये चुनाव लड़ा, निश्चित रूप में मैं उसके लिए आजीवन आपका ऋणी हूं। मैं आप सब लोगों की बातें सुन रहा था और निश्चित रूप में जब ऐसा होता है कि चुनाव के बाद नेता चला जाता है और कार्यकर्ता मायूस होते हैं, तो आगे के लिए वो चुनाव पर दूसरे जो आने वाला इलेक्शन होता है उसके लिए वो फर्क पड़ता है। तो चुनाव का परिणाम तो जो भी हो वो अब मतपेटियों में बंद है, लेकिन कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रहे, इसलिए मैं समय से पहले, धन्यवाद तो बाद में दिया जाता है, लेकिन उसके पहले भाई काम तो किया ही आप लोगों ने, मेहनत सबने की, लोगों ने वोट भी दिए और हम अगर लोगों का दिल जीत पाए होंगे तो हमें दिए होंगे। अगर हमें कोई कमी रह गई होगी तो लोकतंत्र में जनता को दोष नहीं दिया जाता, कहीं ना कहीं हमारी कमी रह गई होगी अगर कुछ भी किंतु परंतु अगर हुआ तो। लेकिन मेरा विश्वास है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। हम सब लोग इस बात के साक्षी हैं, सभी वक्ताओं ने इस बात को उद्धृत किया और सभी इस बात के साक्षी हैं कि ये चुनाव अन्य चुनावों से भिन्न था। ये चुनाव जिसके पास चले जाओ, मैं आपको बता रहा हूं, मैं 1 लाख लोगों को मैंने संबोधित किया विभिन्न सभाओं में। मैं प्रतिदिन कम से कम 3-3,500 लोगों को संबोधित करता था, कभी कभी 5,000-7,000 भी होता था। अब जैसे कोटद्वार में मीटिंग हुई तो 5,000 लोग थे, रामनगर में मीटिंग हुई तो 7-8-10,000 लोग थे, लेकिन एवरेज अगर मैं देखूं तो 30 दिनों में मैंने 1 लाख लोगों को संबोधित किया। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों को मैंने संबोधित किया 1 लाख लोगों को, उनमें 99.9% लोग मेरी बातों से सहमत होकर गए होंगे, संकल्प करके गए होंगे हमें कांग्रेस पार्टी को जिताना है। जिन लोगों ने मेरी बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से सुना, उनमें भी 90% लोग ऐसे होंगे कि जो मेरी बातों से सहमत हो गए होंगे, वो इस लोकसभा क्षेत्र में भी और इसके अलावा अन्य लोकसभा क्षेत्रों में भी वो हमारी बातों से सहमत हुए होंगे। तो मैं भी करता हूं बात, हम 1 लाख लोगों को मैंने रूबरू संबोधित किया। उसके अलावा 1 लाख लोगों के अलावा कार्यक्रमों के बाद जब मैं निकलता था, रास्ते में कोई बाजार आ गया तो हम उतर जाते थे। हम जिस भी दुकानदार भाई के पास जाते थे तो उस दुकानदार भाई के चेहरे की रौनक बता देती थी कि हमारे बोलने से पहले वो ये मन बना चुका है कि इस बार कांग्रेस को वोट देना है, गणेश कोदियाल को वोट देना है। तो ऐसे तमाम लोग थे। बिल्कुल माहौल ऐसा था कि निश्चित रूप में मेरा पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद हमें मिला है और एक नई शुरुआत उत्तराखंड में और इस देश में होने जा रही है। देश में भी मैं आपको बता रहा हूं, समाचार ये हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी की जिस प्रकार की भाषा निकल रही है, तथ्यहीन बातें क्या बोलते हैं। कांग्रेस वो जीत, अगर कांग्रेस जीतेगी तो पाकिस्तान खुश हो जाएगा। क्या बात है, क्या मतलब है इस बात में? कांग्रेस, अरे भाई कांग्रेस जीतेगी तो पाकिस्तान खुश क्यों हो जाएगा? कांग्रेस ने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर रखे, हाथ काट दिया, तो जिसने हाथ काट दिया उसके लिए खुश होगा पाकिस्तान? फजूल की बातें करते हैं। मंगलसूत्र, ठीक बोला आपने कि कांग्रेस, अभी कल बिहार में उन्होंने एक बात और कही, मैंने सुना कि कांग्रेस जीतेगी तो 2 भैंस जिसकी होगी कांग्रेस उनकी 1 भैंस बेच देगी। फजूल की बातें, ऐसी बातें। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, देखिए माननीय इसलिए बोल रहा हूं मैं कि वो भारत के प्रधानमंत्री, इसलिए माननीय बोलना पड़ रहा है। अन्यथा जिस स्तर की वो भाषा बोल रहे हैं वो उस स्तर की भाषा हमें भी बोलनी आती है, लेकिन चूंकि वो प्रधानमंत्री हैं इसलिए हमारे मुंह से ऐसे शब्द नहीं निकल पा रहे हैं। अन्यथा हमारे शास्त्रों में तो ये भी कहा गया है कि 60 समा चले, ये भी कहा गया। अगर 60 के साथ 60 की भाषा में बात करो तो वो कोई गलत बात नहीं होती। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और खास करके देश के प्रधानमंत्री के वक्तव्यों को तो विदेशों में भी बहुत बारीकी से गहन अध्ययन उसका किया जाता होगा कि ये क्या, किस तरह के व्यक्ति। तो बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है। राजनीति, चुनाव जीतना हारना बहुत छोटी चीज है, लेकिन देश बहुत बड़ी बात है। हमने हार पसंद की होगी, लेकिन हमने अपने स्तर को नहीं गिरने दिया कभी। हमने कहा गलत काम नहीं करना है। हम तो भाई वो लोग हैं कि हमने कहा कि भाई हम चुनाव हार जाएं, लेकिन हम चुनाव जीतने के लिए दूसरे के बच्चों के हाथों में दारू के गिलास नहीं थमा सकते, क्योंकि हम अपने बच्चों की आस करते हैं, उनकी उम्मीद करते हैं। और जो व्यक्ति अपने बच्चों की आस करता है वो दूसरे के बच्चों को अपने हित में नहीं बिगाड़ सकता। तो हमने तो उस उसूल से काम किया और मेरा मानना है कि हमारे ये वसूल निश्चित रूप में किसी दिन हमको, आप सब लोगों को, कांग्रेस पार्टी को बुलंदी पर पहुंचाएंगे।
मेरा विश्वास है लोग समझेंगे, लोग इस बात को निश्चित रूप में समझेंगे। तो आज राजनीति के लिए देश के प्रधानमंत्री और देश के तमाम नेता लोग किस कदर नीचे उतर रहे हैं। इसी इलेक्शन में अमित शाह जी ने कोटद्वार में आके क्या बोला कि मैं लेता हूं जवाबदारी, गढ़वाल के विकास की जवाबदारी मैं लेता हूं, कॉलोनी दे दो, जिम्मेदारी मेरी जवाबदारी है और बलूनी को जिताओ। तो आज तक तीरथ सिंह जी अगर लोकसभा के सदस्य लोगों ने जिताए तो अमित शाह जी आप फिर भी देश के गृहमंत्री थे, तब क्या आपकी जवाबदारी नहीं थी? ये प्रश्न उनसे पूछा जाना कि नहीं पूछा जाना चाहिए? ये प्रश्न उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या तब आपकी जवाबदारी नहीं थी? 10 साल से आपकी सरकार है, आपके थराली बाजार में ये देखो कैसे तो यहाँ दुकानदार भाई रहते होंगे, दिन रात धूल उड़ रही है, क्या है वही व्यवस्था, क्या है ये विधायक जी के डंपर घूम रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा है ना, जिस कौम में अगर खिलाफत करने की वो कुपत नहीं होती है ना, एक दिन वो कौम समाप्त हो जाती है। चुनाव का रिजल्ट आने दो, यहीं बैठूंगा धरने पे, यहीं धरने पे बैठूंगा। हम तो 5, 10, 15 मिनट में गुजर जाते होंगे, उतने में नाक बंद करना पड़ता है। जो दिन रात रह रहे हैं, क्या हाल होता होगा इनका? तो बुरे हाल हैं हर जगह। मैंने सुना कि विधायक जी के डंपर हैं, विधायक जी के खनन के पट्टे हैं। अरे भाई, विधायक इसलिए होते हैं कि वो जनता को उपलब्ध कराएं, पब्लिक को उपलब्ध कराएं। यहाँ तो ऐसे विधायक हैं कि वो अपने लिए उपलब्ध करा रहे हैं सब कुछ। शराब की दुकान में भी हिस्सा है, बताओ। और आपको बता दूं मैं, अभी आपने सुना होगा, आज तक तो सुना था बैंकों की ब्रांच खुलती हैं, अब शराब के ठेकों की ब्रांच खुल रही है। कैसे, क्या सरकार है ये? तो इस सरकार के लिए हम सबको, इस सरकार को उखाड़ने के लिए एक होना पड़ेगा। मैं तमाम कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूं, और आप लोगों के माध्यम से, आप तमाम कार्यकर्ताओं के माध्यम से उन कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद आप लोग पहुंचाएंगे जो आज यहाँ पर नहीं आ पाए। और आप सब लोग क्षेत्र की जनता को, पूरे थराली विकास खंड में हमारी तमाम सम्मानित जनता को भी धन्यवाद मेरी ओर से वहां तक पहुंचाने का आप लोग निश्चित रूप में प्रयास करेंगे, वहां तक पहुंचाएंगे कि गणेश गोदियाल आपके बीच यहाँ पर आया था और इस चुनाव में भागीदारी करने के लिए आप लोगों ने जो मत दिए, लोकतंत्र के इस पर्व को धूमधाम से मनाया, आपने जो मत दिए उसके लिए भी गणेश गोदियाल आपको धन्यवाद करने आया था। ये बात आप वहां तक पहुंचाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, मुझे ये बात को महसूस करने में, इस बात को स्वीकार करने में बिल्कुल संकोच नहीं है जो चंदोला जी ने बात कही। कुछ कमियां हमारी भी रही होंगी चंदोला जी, लेकिन हमें भी भारतीय जनता पार्टी ने सिखा दिया है। और आगे आने वाले समय में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो आपकी आशंका थी, इसमें आपको बदलाव नजर आएगा। हम अति लोकतांत्रिकवादी होने के कारण, स्वार्थवश तो मैं नहीं कहता, मैं स्वयं को उसमें रख रहा हूं जो आपने यहाँ के परिप्रेक्ष्य में कहा होगा, लेकिन ऐसी गलतियां गणेश गोदियाल ने भी की हैं। हमने ये कहा कि भाई चुनाव तक ठीक है, पर चुनाव के बाद सब बराबर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये सिखा दिया कि चुनाव के बाद भी बराबर नहीं होता है, ये सिखा दिया। मैंने तो कभी स्वार्थवश नहीं किया वो काम, मतलब मैंने स्वार्थवश ये नहीं किया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता को पीछे कर दो और बीजेपी वाले को आगे कर दो, मैंने कभी नहीं किया वो काम। मैंने ये जरूर किया कि अगर मेरे हाथ में है, और मेरे हाथ में है न्याय संगत है, तर्क संगत है, न्याय संगत है, और मेरे हाथ में है, और वहां पर उसका हकदार कांग्रेस का भी कार्यकर्ता है, तो मैंने उसको फेवर किया। लेकिन अगर नहीं है कोई कांग्रेस का, तो मैंने सोचा कि बीजेपी वाला भी यहाँ का नागरिक है, फिर इसको जाने दो। लेकिन वो लोग नहीं समझ रहे, लेकिन वो नहीं समझते हैं, बिल्कुल नहीं समझते। कांग्रेस ने 3 प्रमुख दिए हैं यहाँ, तो पहले बीजेपी की है लेकिन बहन कांग्रेस की है, लेकिन आज की डेट में वो काम खींचने को तैयार है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बातें जो है हमें भी समझ में आती है, लेकिन कुछ बातों को कहने का समय होता है, हमारा समय आएगा। और मैं जिस जगह पे हूं उस जगह से कहा नहीं जाता है, किया जाता है। तो हम करेंगे, हम सब समझ रहे हैं। बहरहाल आप सब लोगों ने, आदरणीय प्रीतम सिंह जी हमारे यहाँ पर संरक्षक के रूप में, हमारे आदरणीय विजेंद्र भाई इसी प्रकार यहाँ से लेकर और ये पूरा देवाल से लेके और नारायण बगड़ तक, ये लोग संरक्षक के रूप में हैं। ये हर बात की जानकारी रखते हैं, जहां पर पार्टी का अहित होने का अंदेशा होता है संभालने की कोशिश करते हैं, जितना प्रयास हो सकता है। और ऐसे लोगों को हमारी पीढ़ी के कार्यकर्ताओं से लेकर अब जो नए कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, हम सबका काम है कि इन सीनियर लोगों को हम रिस्पेक्ट दें, इज्जत दें। ये लोग हमारे संभावनाओं के शेयर होल्डर नहीं बनने वाले हैं,
जो हमारी आगे की संभावनाएं है ना, उसके 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 पार्टनर नहीं बनने वाले हैं लोग, उसके शेयर होल्डर नहीं बनने वाले। ये सिर्फ इसलिए है ये लोग, और ऐसे बहुत से लोग हैं। मैं तो ये 2 लोग तो मतलब ये लगा लो आपकी सांकेतिक रूप में मैं इनका नाम ले रहा हूं, लेकिन ऐसे तमाम लोग हैं कि जो हमें सिर्फ और सिर्फ, जैसे वहां पर 5 दीजिए ऊपर दीवार में, तो उनको उनका थोड़ी है कोई कि भाई हम क्षेत्र पंचायत लड़ेंगे कि जिला पंचायत लड़ेंगे कि प्रमुख लड़ेंगे कि विधायक लड़ेंगे, नहीं, कांग्रेस को मजबूत करना है। तो ये लोगों का आशीर्वाद साथ रहना चाहिए। मैं अपनी नई पीढ़ी के कार्यकर्ताओं को ये बात कहना चाहता हूँ। दूसरा ऐसा है कि कार्यकर्ताओं को एक चीज कहना चाहता हूं, मैं उदाहरण हूं आप लोगों के सामने। निष्ठा बहुत बड़ी चीज होती है, और जिसकी निष्ठा अटूट हो ना, आंख बंद करके हो, उसको भगवान भी नीचे आके देता है कि ले भाई तेरा हिस्सा है। मैं उसका उदाहरण हूं। मैं 2002 में विधायक बना, तो रावत जी मैं उस समय भी विधायक बनने के लिए नहीं था तैयार, मैं लड़ने के लिए तैयार नहीं था। मैं बोल रहा था शिवानंद नौटियाल जी को 2 टिकट, नौटियाल जी ज्यादा मजबूत है, उनको 2 टिकट। पर भाग्य को ऐसा मंजूर था कि महाराज जी ने कहा कि नहीं भाई तुझे लड़ना है तो पता। मैंने कहा नहीं जी मुझे नहीं लड़ना है। नहीं लड़ना ही पड़ेगा तुझे, नहीं तो मैं दूसरे किसी को टिकट दे रहा हूं पर इनको नहीं दूंगा। उनके आपस में रहे। और मुझे घर में टिकट आया, मुझे घर में टिकट आया। ठीक है, वो अलग बात है कि आज वो दूसरी पार्टी में है, हम दूसरी पार्टी में हैं। हम उस समय जब बात आई जाने की, हमने कहा नहीं हम नहीं कर सकते सर, क्योंकि मैं बचपन से बहुत निष्ठावान कांग्रेस का वोटर था। समय आने पर कार्यकर्ता बना। कैसा कार्यकर्ता? आजकल तो लोग पद ढूंढते हैं कि मैं अगर 22 साल का भी हूं तो भाई मुझे यूथ कांग्रेस में कोई पद दो तब मैं काम करना है। हम जानते भी नहीं थे कि पद लेना है। हम जहां रहे वहां कांग्रेस के पोस्टर चिपकाने का काम करते थे, कांग्रेस की बात करते थे, सिर्फ इसलिए कि बचपन में हमारे अभिभावकों ने, मेरे पिताजी ने बचपन में एक बात मेरे दिमाग में डाल दी थी कि बेटा बस कांग्रेस पार्टी है देश को आजाद कराने वाली, कांग्रेस पार्टी है और इंदिरा गांधी है। मेरे पिताजी बोलते थे कि इंदिरा गांधी कल का अवतार, काली का अवतार, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। और वो जज्बात हमारे अंदर बचपन से भर गए कि कांग्रेस पार्टी। तो हमने तो जीवन भर दूसरा कुछ सोचा नहीं, तो वो निष्ठा फली, मतलब मेरे लिए वो निष्ठा फली, जो पार्टी के प्रति मेरी निष्ठा थी। फिर मैं गांव आया, गांव में मैंने कॉलेज बनाना शुरू किया, एक डेयरी फार्म बनाना शुरू किया सन 97-98 में। तब वहाँ बीजेपी के जो बड़े लोग थे उनसे मेरी टकराहट हो गई, तब भी उनकी इच्छा थी कि मैं उनके साथ शामिल हो जाऊं। मैंने कहा नहीं, हमारा एक वोट है और वो कांग्रेस के लिए। मैं लोगों को जागृत करता था कि भाई आप लोग झूठ में मत, बीजेपी का तो ये पैटर्न रहा है कि ये झूठ के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, तो झूठ के आधार पर हर चीज में झूठ है, हर बात में इनकी झूठ है। तो 91 से लेके भी ये झूठ ही पे चल रहे हैं। तो मैं विरोध करता था उस बात का कि नहीं भाई बिल्कुल गलत है, झूठ है। तो बहुत कोशिश की तोड़ने की, लेकिन हम नहीं टूटे, हम निष्ठावान बने रहे, और निष्ठावान बने रहे तो आज आपके सामने हूं। जैसे चुनाव जीते न जीते वो अलग बात है, लेकिन इज्जत अर्जित की है, रिस्पेक्ट अर्जित। अब ये इसी समय का देखो, इसी समय मैं थोड़ी लोकसभा लड़ने के लिए तैयार था, मैं कोई दूर तक तैयार नहीं था। मेरे को अगर किसी ने बोल दिया लोकसभा लड़ना पड़ेगा, मेरे को कब कभी छूटती थी, कहां से लड़ना है लोकसभा, आसान बात है लोकसभा, बाप रे 14 विधानसभा है। और जब वक्त आए तो मैं पर भी दे बताएगा ये सब पता नहीं चले कि मैं कब ना सुनो जल के पर दे बताओ ना, तुम्हारे ने हमारे नहीं कल का 18 लगा मुंह खा गए, तो कम से कम 100-200 गांव में एक साथ पूजे हुए, मतलब तो जय पर देवत कौन का क्यों होता, तो एक ही रात में 25-30 गांव चल जान नाच दे। अरे आप फुर्चे बांधे जय को मजा वो क्या फुर्चे बांधे आगे बार, तो जैसे फुर्चे सवेरे उठ बने वाला तो बहुत सवेरे मारे थे कि कौन भाई देवता वो पर देवता है ना, तब मैं पर भी देवता है, मैं पता नहीं चले कि रात का बैठ सवेरे का बैठ शाम का। तो ये कुदरत की, ये परमेश्वर आशीर्वाद, और तुम लोग को सहयोग माना मिथरा लियो या नारायण बगड़ो, और अगर मित्र वो शून्यता नजर आती तो वही देवता घरे जान छो, वही देवता भी पहुंचो कि ना भाई। लेकिन जब तुम्हारा जोश देख मिल तो वही देवता पर और जोश आएगा। तो ये मैं तुम लोग को बोल मिल पर से एक भाषण में बोला, आज भी बोल रहा, आज भी बोल चाहूँ कि क्रिकेट पिच तुम बनाया और बैटिंग करो, मित्र मौका मिलेगा जनरली बैटिंग करे, मतलब 4 तारीख जून पता चलो जनरली बैटिंग में। तो एक वास्ता तुम लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं संघे शक्ति कलयुगे, अगर संघ में रहोगे, यूनाइट रहोगे तो ताकत बनोगे, अलग अलग रहोगे तो तोड़े जाओगे। अगर किसी एक पर विपत्ति आती है, खास करके इस दौर में जो विपत्ति का मैं नाम ले रहा हूं वो राजनीतिक विपत्ति है,
आजकल टारगेट किया जा रहा है एक एक आदमी को। अगर कोई कांग्रेस वाला है, कोई कहीं पर व्यापार कर रहा है, तो उसको टारगेट करो। अगर एक पर विपत्ति आ रही है तो सब इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि अगर उस पर इकट्ठा नहीं हुए तो दूसरे दिन दूसरे का नंबर आने वाला है, इतना है। तो इसलिए संघ में रहो, यूनाइट रहो, और यूनाइट रहोगे तो आप शक्ति। मैं चुनाव लड़ा हूं, अगर आप यूनाइट रहोगे तो मुझे भी आपके सामने झुकना पड़ेगा। और अलग अलग रहोगे तो मैं भी सोचूंगा यार यहाँ तो लड़ाई है, क्या करना है यार, रोज की लड़ाई। इसलिए एक रहो। समाज में कमियां होती हैं, किसी व्यक्ति में कम, किसी में ज्यादा, कमियां सब में होती है, मेरे में भी कमियां हैं। लेकिन उन कमियों को समझकर उसको दरकिनार मत करो, उसको छोड़ मत दो। कोशिश करो कि उसकी कमियों का उसको प्रेम पूर्वक एहसास दिलाएं और उन कमियों को आदमी दूर कर सके। और न कर सके तो न कर सके, पर उसकी कमियों के एवज में अपनी कमी मत दिखाओ। उसकी कमी है, कोई बात नहीं, होता है। 1000 लोगों में कोई सब अच्छी तो नहीं होगी। मैंने अपना उदाहरण दिया कि मेरे में सब अच्छाई तो नहीं होगी, मैं इंसान हूं, कुछ कमियां मेरे में भी होंगी। लेकिन उन कमियों के एवज में दूसरा ये कहे कि भाई इसमें कमी है, इसमें अच्छाई कुछ नहीं है, तो ये बात भी नहीं हो सकती। अच्छाई भी कुछ होगी, तो हम सब में अच्छाई ढूंढने का काम करें, एक दूसरे से प्रेम करें, नजदीक आए, एक दूसरे को समझें, संगठन को मजबूत करें और अपने आप में यूनाइट रहें। हमारा मकसद यहीं तक नहीं है। मैं चुनाव की रिजल्ट आने से पहले अगर आप लोगों के बीच भ्रमण कार्यक्रम के रूप में धन्यवाद देने के लिए आया हूं, तो वो इसलिए आया हूं कि इस प्रेरणा से आप लोग भी चुनाव के रिजल्ट आने से पहले जिस गांव में आप वोट मांगने गए, उस गांव में कम से कम लोगों को धन्यवाद देने चले जाएं कि भाई आप लोगों ने वोट दिया, आपका बहुत बहुत। ये हमारी विश्वसनीयता को बढ़ाता है। अगर गणेश गोदियाल आज यहाँ पर आया है तो निश्चित रूप में इस क्षेत्र के कार्यकर्ता के मन में मेरे लिए विश्वसनीयता बढ़ी होगी। उसी प्रकार हमारा कार्यकर्ता अगर आज चुनाव के रिजल्ट आने से पहले जिस गांव में वोट मांगने गया था, वहां वो लोगों को धन्यवाद बोलने चला जाए, तो उसके प्रति वहां की विश्वसनीयता बढ़ेगी। ये कंटिन्यूअस पॉलिटिक्स, राजनीति और समाज सेवा, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर आपने उस प्रोसेस में एक दिन माइनस कर दिया तो उस दिन वो विश्वास थोड़ा कम हो जाता है। तो इसलिए हमें उस विश्वास को बनाए रखने के लिए ये ऐसी तपस्या है जिसमें एक दिन की भी छुट्टी नहीं होती है, ये कंटिन्यू चलने वाली तपस्या है। हमें आप सब लोगों के सहयोग से 2027 में इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को लाना है, ये हमारा असली मकसद है। और वो सरकार इसलिए लानी है कि उत्तराखंड के लोग जिस प्रकार से आज अपने को स्वयं को आहत महसूस कर रहे हैं, आप ये समझो ना, अगर चुनाव की जीत हार तो 4 तारीख को निर्णय होगा, लेकिन ये तो आम बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को मान चुकी है कि गढ़वाल संसदीय जैसे सीट पर, जहां की वो नंबर 1 की सीट अपनी को मानती थी, उस संसदीय सीट पर भी कांटे का मुकाबला हो गया। ये तो मानते हैं ना वो लोग भी। तो जहां नरेंद्र मोदी की हवा की बात कर रहे थे लोग कि प्रधानमंत्री जी की हवा चल रही है, वहां अगर कांटे का मुकाबला हो गया तो ये बात तो है ना कि जनता नाराज है, ये बात तो सत्य साबित हो गई ना फिर। और अगर जनता नाराज है तो कांग्रेस पार्टी को इस रूप में तैयार होना चाहिए कि हम जनता की उन उम्मीदों को पूरा करेंगे जिसके लिए जनता इस सरकार से नाराज है, हम करेंगे पूरा। और उसके लिए आप सबको तैयार होना पड़ेगा। लोग वोट देना चाहेंगे, लेकिन हमें पल्ला फैलाना पड़ेगा। अगर हम पल्ला ही नहीं फैलाएंगे तो लोग वोट देंगे कहां? तो इसलिए हमें उसके लिए तैयार रहना है। इसलिए अभी से लेकर और तब तक ये निरंतर चलने वाली तपस्या है। इस तपस्या में सब लोग तप करें। तप करने का मतलब मेरा ये है कि भाई राजनीतिक कार्य करें। कार्य भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है वर्क विद सेंस और दूसरा होता है वर्क विदाउट सेंस। एक तो स्मार्ट तरीके से काम कर, जिसमें मेहनत तो लगती है, लेकिन सेंस के साथ अगर मेहनत हो तो वो गुणात्मक बढ़कर रिजल्ट देता है। और अगर सेंस के साथ, सेंस मतलब स्किल हो गया, सब और बोलते जब सब अभी जन हम जान सके और वो एक लदो बाट से खड़ू काल से और खड़ू काल पर सांस फूलदा और लदो बाट में कम सांस फूलदा और तो कोई दुई किस्म मंदिर आप बोलते कि ना ये बाट जान खड़ू काल जान, अरे एक बोलते कि लदो लदो जान, कोई बात नहीं, हम टाइम छेंचा करे तो लदो लदो जाना, थोड़ा 10 मिनट ज्यादा लगा लेकिन आराम से चल जाना। तो सेंस से साथ वो बात हुई कि भाई टाइम पीछे जाए तो थोड़ा इजी रूप में चल जाना और बता रहे कि तकलीफ में। तो इस सेंस के साथ अगर मेहनत करेंगे तो उसके गुणात्मक रिजल्ट आते हैं, मतलब उसका फायदा गुणात्मक रूप में होता है। तो इस तरह आप सब लोग समझ बूझ कर, बतेरी बार समय की बात है कि भाई हमने किसी को समझाना है। अब हम गए किसी को समझाने चले गए और वो बिल्कुल समझने को तैयार नहीं है,
हमने भी ठान लिया कि इसी को समझाना है मैंने, और उस रात भर बोल के भी नहीं समझना उसने, तो उसमें समय बर्बाद करने से अच्छा है कि हम दूसरी जगह कुछ काम कर पड़ रहे हैं, उसको प्रेम से नमस्ते कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए काम सबका। अगर रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता तो मायूसी आ सकती है। हम 2 बार से विधानसभा के चुनाव हार गए तो मायूसी लगी ना, कार्यकर्ता कमजोर हुआ, कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा होगा ना 2 बार की हार से। तो रिजल्ट अगर एक बार मिल जाता है तो कार्यकर्ता रिचार्ज होता है। तो रिजल्ट भी आवश्यक है, राजनीति में रिजल्ट भी आवश्यक है। तो इसलिए मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि उत्तराखंड में लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए जिस प्रकार से आम मतदाता, आम नागरिक, आम जनता में केंद्र और राज्य की सरकार के प्रति मायूसी है, लोगों के सपने चकनाचूर हुए हैं, हम कांग्रेस पार्टी के लोगों का ये राजनीतिक कर्तव्य है कि हम लोगों की उम्मीदों को थामे रखें, लोगों की उम्मीदों को परवान चढ़ाएं और कल जीतने के बाद लोगों के सपनों को साकार करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय अध्यक्ष जी का, संपूर्ण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का, जिला कांग्रेस कमेटी चमोली का तहे दिल से इस चुनाव में समर्थन के लिए आप सबको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।